नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार बेवजह विपक्ष के लोगों पर मामले दर्ज कर रही है। भाजपा विधायक आशीष शर्मा और उनके परिवार के लोगों पर 7 मामले दर्ज हैं। पूर्व विधायक राजेंद्र राणा की पत्नी और बेटे पर मामला दर्ज किए गए हैं। भाजपा विधायक सुधीर शर्मा के घर के रियल इमेज के आदेश दे दिए गए हैं और पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा के पिता और देवेंद्र भुट्टो और उनके बेटे पर 3 केस लगाए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा है कि केवल खनन से जुड़े मामला एसपी रैंक के पुलिस अधिकारी ने मामला दर्ज कर दिया था। पिछले 10 दिनों से पुलिस स्टेशन बुलाकर विधायक आशीष शर्मा को बैठाया जा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के स्थानीय नेता 166 लोगों पर शिमला में मुफ्त में बनाए गए हैं। परिवार के लोगों ने डीजीपी के पास भी कंप्लेंट की है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। लेकिन मामला दर्ज करना है और इनके खिलाफ करना है, जो भी बनता है, जिस प्रकार से बनता है, झूठा सच्चा जो भी, लेकिन मामला दर्ज करके जो है परेशान करना है। पिछले 10 दिन से आशीष शर्मा हर रोज पुलिस थाने में बिठाया जा रहा है। चुना हुआ विधायक सुबह बुला लिया जाता है, बिठा दिया जाता है। लेकिन कब से यह दौर हुआ? जब उन्होंने कांग्रेस का विरोध किया, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ खड़े होकर के आवाज उठाई। आगे बढ़कर के हम बात करते हैं राजेंद्र राणा जी, पूरा विधायक, उनके बेटे के ऊपर, उनकी पत्नी के ऊपर मामला दर्ज किया, जमानत पर है वो। आप कल्पना करिए, कहीं भी वो मामला टिकता नहीं, बनता नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। आगे हम बात करें सुधीर शर्मा जी, जमीन नापी गई उनकी और नए आदेश ये किए गए हैं कि उनके घर का असेसमेंट किया जाए, रियल असेसमेंट उसका किया जाए, और ये पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को इस काम में लगा गया। जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट भी रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट रहे सुधीर शर्मा, ये राजेंद्र राणा जी रहे, और ये सुधीर शर्मा जी कांग्रेस में मंत्री रहे, पिताजी भी मंत्री रहे। लेकिन ये कार्रवाई कब से शुरू हुई? जब से वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में आए। चैतन्य शर्मा जो कांग्रेस से विधायक बनकर के आए, लेकिन वैचारिक मतभेद होने के कारण कांग्रेस छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी उन्हें ज्वाइन की। उनके पिता के ऊपर मामला, वो मामला चल रहा है। देवेंद्र भुट्टो, उनके ऊपर भी मामले दर्ज कर दिए गए। 3 केस उनके ऊपर बना दिए गए हैं, उनके बेटे के ऊपर बना दिए गए। और इसी प्रकार से आगे बढ़ करके एक बहुत पुराने, जिस दल से मुख्यमंत्री संबंध रखते हैं, खुद अपने आप उसी दल से संबंधित उनका परिवार बहुत लंबे समय से, पुश्तैनी घर उनका, मैं रवि ठाकुर का जिक्र कर रहा हूं, पूरा विधायक रवि ठाकुर, जहां घर जाने का आने का रास्ता आज से नहीं वर्षों से बना हुआ था, जिस रास्ते का इस्तेमाल वो वर्षों से कर रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो उनके घर के आने जाने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर दीवार लगा दी। और उसी तरह से केएल ठाकुर, जब तक निर्दलीय विधायक के नाते वो समर्थन दे रहे थे तब तक ठीक थे, लेकिन जब उन्हें समर्थन उनको छोड़ करके, कांग्रेस को छोड़ करके, सरकार को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के साथ आने का फैसला किया, उनका माइनिंग का काम है, उस काम को भी बंद कर दिया गया। हाई कोर्ट से ऑर्डर ले करके उसको जो है अब वहां पर
क्रशर चलाने की अनुमति उनको मिल पाई। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार पुलिस हर दूसरे दिन वहां पर जा करके कुछ ना कुछ करती रहती है, प्रताड़ित करती रहती है, परेशान करती रहती है।